अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकायत ऑफ फिजिक्स एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 2 से। लेक्चर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने अकसाम होते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था रेस्ट और मोशन क्या होते हैं। तो चलें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या है और उसके जो है वो कितने अकसाम होते हैं। बेसिकली जो मोशन के जो 3 अकसाम होते हैं, पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेटरी मोशन, तीसरा है रैंडम मोशन। पर ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर 3 जो सब टाइप्स में डिवाइडेड है, उनके नाम है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो चले हम जो है ये तीनों जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि है क्या, और उसके जो है अकसाम भी बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ मोशन है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। इसका मतलब ये है कि इस किस्म के मोशन में बॉडी जो है वो एक ऐसी लाइन पे मूव करती है, या तो वो स्ट्रेट लाइन हो या तो कोई कर्व हो, पर रोटेट ना करे। रोटेट का मतलब है कंटिन्यूअसली वो जो है वो एक रोटेशन पूरी ना करे। तो या तो वो सीधी ऐसी किसी भी लाइन में मूव करे, सीधा मूव करे, या किसी भी ऐसी कोई कर्व्ड लाइन में मूव करे। मिसाल के तौर पे कोई कार जो है वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो इस किस्म के मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। या कोई जो बॉडी है, जब फिर एक एरोप्लेन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में टेक ऑफ हो रहा है, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। या फिर ऐसे समझे कि कोई फेरिस व्हील है, फेरिस व्हील जो होता है वो कैसे मूव करता है, वो एक कर्व्ड लाइन पे मूव करता है, तो उसको भी हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो इस किस्म के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के फर्दर 3 टाइप्स हैं। कौन से हैं? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब कोई भी एक ऐसा मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मूव करे। जैसे कोई कार सीधी लाइन में मूव करे, या ये बॉडी अगर इसको मैं छोड़ूं तो ये सीधी लाइन में नीचे मूव कर रही है, या इसको ऊपर फेंकूं ऐसे, तो ये मोशन भी उसका जो है वो लीनियर मोशन कहलाता है। तो जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करे या स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसको बोलेंगे हम लीनियर मोशन। ठीक है। दूसरा जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन का, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो नाम ही बता रहा है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, इसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अर्थ। अर्थ जो है वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। या मून है वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, बाकी सारे प्लैनेट जो है वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन किस्म के मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। या जो हम सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस में, वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करती है। तो इन सारों के मोशन को हम क्या नाम देंगे? सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव कर रही है, तो इसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। तीसरा और आखिरी जो ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है वो है रैंडम मोशन, जो कि कह रहा है डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर, इसका मतलब ये होता है कि किसी को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती कि क्या करना है, कहां पे जाना है। एक डिसऑर्डर किस्म का मोशन होता है। जैसे कि आपने पंछियों का मोशन देखा होगा, वो बस उड़ते रहते हैं इधर उधर हवा में, तो उनके मोशन को, या इंसेक्ट जो होते हैं, ये जो एंट वगैरह होती है, या फिर ये जो इंसेक्ट्स होते हैं सारे जो जमीन पे घूमते हैं, उनको कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो क्योंकि उनके पास कोई ऑर्डर नहीं होता कहां पे मूव करना है, तो इसी वजह से उनको नाम देते हैं हम रैंडम मोशन, क्योंकि ये एक इरेगुलर किस्म का मोशन होता है। तो मोशन ऑफ बर्ड्स या मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, आप कह सकते हैं कि ये क्या है? रैंडम मोशन का कोई टाइप है। तो ये तीनों जो थे वो ट्रांसलेटरी जो है मोशन के टाइप्स थे। अब हम मूव करते हैं दूसरे टाइप ऑफ मोशन पे, जो कि रोटेटरी मोशन। के रोटेटरी मोशन क्या होता है? रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब ऐसा कोई मोशन किसी भी बॉडी का जो कि स्पिन करे एक्सिस के जो है सराउंड में। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जिसके सराउंडिंग में बॉडी जो है वो रोटेट करती है। जैसे आपने मोटर देखा होगा कैसे वो रोटेट करता है, या फिर आपने जो है पंखा देखा है वो कैसे रोटेट करता है, या जो है स्टीयरिंग ऑफ कार जो होता है वो कैसे रोटेट करता है। वो सर्कुलर पाथ नहीं होता, वो रोटेटिव पाथ होता है, मतलब वो बॉडी जो है वो रोटेट करती है, इसी वजह से उसको बोलते हैं रोटेटिव मोशन।
तो रोटेटिंग मोशन जो है वो रोटेट तो करती है, स्पिन करती है, पर अबाउट इस एक्सिस, एक एक्सिस जो होती है, मतलब एक लाइन होती है, उसके सराउंडिंग में जो है वो बॉडी जो है वो रोटेट करती है। जैसे आपने अर्थ को आपको पता है, अर्थ का दो टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं अर्थ को, एक सर्कुलर मोशन होता है अराउंड द सन, एक ऐसा मोशन होता है जो कि अबाउट इस एक्सिस मूव करती है, तो वो मोशन भी कहलाता है जो है रोटेटिंग मोशन। ठीक है। अच्छा, वाइब्रेटिंग मोशन, लास्ट टाइप ऑफ मोशन, जो तीसरा टाइप है मोशन का, वाइब्रेटिंग मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी इज अबाउट इस पोजीशन। टू एंड फ्रो, एक ऐसा मोशन जो कि बार बार अपने आप को रिपीट करे, टू एंड फ्रो मूव करे, उसको बोलते हैं हम वाइब्रेटिंग मोशन। जैसे आपका सिंपल पेंडुलम हो गया, ठीक है, वो टू एंड फ्रो कैसे मूव करता है। शीशा हो गया, शीशा कैसे आगे पीछे मूव करता है अबाउट इस पोजीशन, तो उसको बोलेंगे हम वाइब्रेटिंग मोशन। तो ऐसे किसी मोशन को जिसको जो कोई आगे पीछे मूव करे, टू एंड फ्रो मूव करे अबाउट इस पोजीशन, इसको हम बोलेंगे वाइब्रेटिंग मोशन। तो ये था हमारा जो है आज का लेक्चर, टाइप्स ऑफ मोशन। अगर कोई भी चीज या कोई भी क्वेरी रह गई जो आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।